स्वागत है आपका हमारे नए कार्यक्रम मुद्दा गरम है में। आज हम चर्चा करेंगे पिलानी विधानसभा के चिड़ाव क्षेत्र से, जहां पंचायत समिति के प्रधान इंदिरा डोडी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का चल रहा है। लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुछ जो सदस्य हैं वो गठजोड़ बना लिए हैं और पिछले 2 दिन से लगातार क्षेत्र में ये चर्चा गर्म है कि जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे पत्रकार कृष्ण जी डस्सा जी। ये हमको पूरी जानकारी देंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, पंचायत समिति में चल क्या रहा है, कौन सा गुट किसकी तरफ है, किसके पास कितने सदस्य हैं। ये सभी चर्चा करने के लिए हम आज आपके सामने हैं। तो हम पहला सवाल कृष्ण जी से लेते हैं। कृष्ण जी, बताइए कि चल क्या रहा है पिछले 2 दिन से चिड़ाव पंचायत समिति में और यहाँ की राजनीति में उथल पुथल है। आखिर मुद्दा क्या है, क्या चल रहा है? पहले तो मैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उन पे मैं आपको अपडेट कर दूं कि खबरें ये चलाई गई थी कि 16 मेंबर उनके पक्ष में हैं। तो मैं क्लियर कर दूं, फ़िलहाल स्थिति ये है कि 13 मेंबर उनके पक्ष में हैं, 16 मेंबर कभी भी उनके पक्ष में नहीं थे। दूसरी बात, 13 मेंबर किनके पक्ष में है? अविश्वास प्रस्ताव के या अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आने का प्रयास कर रहे हैं उनके पक्ष में 13 मेंबर फिलहाल उनके पक्ष में हैं। पहले उनके पक्ष में 14 मेंबर थे, 16 मेंबर उनके पास कभी भी नहीं हुए। ये हो सकता है कि राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई हो कि 16 मेंबर उनके पास आ गए हैं, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र जिनसे हमने बात की है, जो खेमा जयपुर गया हुआ है, जिसके साथ जो गया हुआ है उस खेमे से हमने बात की है, उन्होंने बताया कि हम 14 मेंबर जयपुर आए थे। 14 मेंबर में से 1 मेंबर कल आउट हो चुका है, 13 मेंबर अब उनके पास हैं। 1 मेंबर कहाँ गया है वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल उनके पास 13 मेंबर है। वर्तमान की स्थिति ये है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रधान इंदिरा डोडी के खिलाफ कुल कितने मेंबर की आवश्यकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए देखिए 16 मेंबरों की आवश्यकता होती है और फिलहाल इसमें ये भी प्रावधान है कि वो मेंबर 16 मेंबर वहाँ पर उपस्थित हो नहीं। जिला कलेक्टर के पास जाके वो 14 मेंबर भी जाके अगर लेटर दे देते हैं तो फिर मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव पर पारित होता है या गिरता है, वो सब चीज़ें बाद की बात होती है। फिलहाल उनको 16 मेंबरों की ज़रूरत होती है जो जिला कलेक्टर को जाकर हस्ताक्षर करके बताए कि हमें चिड़ाव पंचायत समिति प्रधान को लेकर अविश्वास है और ये हमारे अविश्वास का पत्र है। उसके बाद मीटिंग आयोजित होती है। उस मीटिंग के बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो अलग तरीका वो अलग रहता है और अविश्वास आ जाता है तो अविश्वास पारित हो जाता है। अब इसमें क्या है कि अविश्वास पारित नहीं हो, इसके लिए चिड़ाव पंचायत समिति जो प्रधान है उनको जैसे 21 मेंबर चिड़ाव पंचायत समिति में बताए जा रहे हैं, तो 6 मेंबर उनको लगभग चाहिए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए। तो मुद्दा क्या है, किस बात को लेके ये सब सदस्य नाराज है जिसकी वजह से ये अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आई है? क्या कारण है? जनता को बताइए कि ऐसा क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से इंदिरा डोडी के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत आ रही है? इसमें जो मैंने विश्वसनीय सूत्रों से अपने सूत्रों से बात की है, जो पंचायत समिति मेंबर है उनसे भी मैंने जब बात की है अविश्वास प्रस्ताव के आने की बात होने के बाद, तो ये निकल के सामने आया है कि ये अविश्वास प्रस्ताव करीबन 1 साल ये अपने विधानसभा चुनाव से पहले भी आने की एक बार संभावना बनी थी, लेकिन उस समय मेंबर को वो इकट्ठा नहीं कर पाए थे। हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी की जो गवर्नमेंट का जो फ़ायदा है वो कांग्रेस की प्रधान इंदिरा डोडी को मिला हो, उस समय वो संगठित नहीं हो पाए। जैसे ही सरकार चेंज हुई है, सरकार चेंज होने के साथ ही लोग संगठित पंचायत समिति सदस्य संगठित हुए हैं और अविश्वास प्रस्ताव के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसमें 2 कारण रहे हैं। पंचायत समिति प्रधान को लेकर चिड़ाव पंचायत समिति के सदस्यों का लगातार हर मीटिंग में आपने देखा होगा कि साधारण सभा की मीटिंग में हर बार ये आरोप लगता था कि वो सबको साथ लेकर नहीं चल रही है। कभी भेदभाव के भी आरोप लगे हैं, कभी हठ धर्मिता के भी चिड़ाव पंचायत समिति के आरोप लगे हैं। उमेश सिंह गिडानिया जो हैं पंचायत समिति के सदस्य, उन्होंने तो यहाँ तक भी आरोप लगा दिया था कि उनके जो पति हैं वो गाड़ी में वो उनको ड्राइवर रख रखा है। पर्सनल अटैक भी काफ़ी हुए थे।
लेकिन उस समय क्या था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस समय ये सब नहीं हुआ। अब अविश्वास प्रस्ताव लेके कौन आए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। रोहतास धांगड़ जो चिड़ाव पंचायत समिति के पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल हैं, उन्होंने बीजेपी में उनको शामिल करवाया था। अब वो बीजेपी में शामिल है और वो अब बीजेपी का एक चेहरा बने हुए हैं, और उन जो चिड़ाव पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको लेकर वो जयपुर बैठे हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। 14 मेंबर लेकर वो गए थे, फिलहाल उनके पास 13 मेंबर है। कैलाश मेघवाल 14 मेंबर लेके गए। कैलाश मेघवाल 14 मेंबर नहीं लेके गए थे। रोहतास जी जो धांगड़ हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए थे, जिन्होंने उस समय भी इनके सामने चुनाव लड़ा था, प्रधान के सामने प्रधानी का, तो वो उस समय चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब उनके पास 14 मेंबर वो लेकर गए हैं और फिलहाल उनके पास 13 मेंबर है। एक तो ये कारण है राजनीतिक बीजेपी और कांग्रेस का। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे सीनियर मोस्ट जो चिड़ाव पंचायत समिति के सदस्य हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि इसमें कई मामले ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से जो जनप्रतिनिधि है, जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को ये नागवार गुजरा है। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा चिड़ाव पंचायत समिति में जो दुकानों का आवंटन हुआ है, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस स्थान पर वो दुकानें हैं, सबसे पहली बात तो जो मीटिंग की गई थी, जो दुकानें आवंटित करने से पहले दुकानें बनाने का, निर्माण का जो काम शुरू किया गया था, उस समय ये चीज़ बोला गया था, ये चीज़ बताई गई थी कि राजस्व कैसे बढ़ाया जाए। चिड़ावा पंचायत समिति अपने राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानों का आवंटन करती है। अब इसमें जो आरोप है वो काफ़ी गंभीर आरोप है। आरोप ये है कि 40 लाख की दुकान, 50 लाख की दुकान आपने आवंटित की, वो 1.5 लाख रुपए में की। उसका जो किराया आपने रखा वो 1300 के समथिंग रखा, जबकि वहाँ अभी अगर आप देखें तो किराया भी 5, 7, 10 हज़ार से नीचे का नहीं है। और दूसरा क्या है कि उसमें ये भी रखा कि जो 1.5 लाख रुपए की आपने जो अनुमानित राशि रख के जो आपने आवंटित की है, उसमें ही वो किराया भी शामिल है। जब तक 1.5 लाख रुपए आपके 1300 रुपए के हिसाब से आपके 1.5 लाख रुपए पूरे नहीं होते, तब तक आपको महीने के जो 1300 रुपए देने हैं वो भी नहीं देने हैं। सीधा भ्रष्टाचार का। हाँ, मतलब उसको बिना कुछ किए उसको दुकान, मतलब 1.5 लाख रुपए आपने जो दी है राशि, वो आपके भाड़े में या किराए में कट रही है। वो जो आज से जो लगभग 40 साल 50 साल जब तक आपका 1.5 लाख, हाँ, जब तक आपका 1.5 लाख रुपए खर्च नहीं होगा जो आपने राशि दी है, तब तक आपका किराया भी नहीं देना पड़ेगा। यानी आपको तो आपने जो 1.5 लाख रुपए दिए हैं वो आपने किराए के एडवांस दिए हैं एक तरीके से। दुकान की जो कीमत है वो 40 लाख 50 लाख की है, तो दुकान की कीमत पंचायत समिति ने ली नहीं है। दूसरी बात ये है, प्रधान पे ये भी आरोप है कि जो टेंडर प्रक्रिया, जो इसको आवंटन की जो प्रक्रिया की गई है, उसमें भी उन्होंने जो निविदा निकलवाई है या सूचना दी है, वो किसी लोकल अखबार में या फिर कोई छोटे अखबार में दी है। ऐसी उनकी सूचना की भ्रष्टाचार करने के लिए, रेवाड़िया बांटने के लिए, तो वो सूचना उन लोगों को भी नहीं लगी। दूसरा, जिन लोगों को आवंटित हुई है वो प्रधान के रिलेटिव या उनके क्लोज वो लोग बताए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा उनका मुद्दा रहा विरोध का। दूसरा, आपको पता ही है, पिलानी से जब विधायक जेपी जी चंदेलिया थे, उस समय भी ये चीज़ें चल रही थी, बातें चल रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की। लेकिन उस समय क्या है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है वैसे ही सारे समीकरण चेंज हो गए हैं। सीधा प्रधान पे भ्रष्टाचार का आरोप है। दुकानें आवंटित की गई है बहुत ही कम पैसों में। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कृष्ण जी कि इसमें 2 गुटों की साख दाव पे है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव का जो 2 दिन से चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है, इसमें 2 गुटों की साख दाव पर है। वो 2 गुट कौन कौन से, वो भी हम बताइए। देखिए, इसमें क्या है कि पार्टी के लेवल पे आप देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस वो 2 गुट तो हैं। साथ ही इसमें व्यक्तिगत राजनीति के रूप में आप अगर देखेंगे तो उसमें भी 2 गुट हैं, 3 गुट हैं या 4 गुट भी अपन मान सकते हैं। अब वो गुट कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी का ग्रुप हो गया। उसके अलावा पिछले समय चंदेलिया जी जब कांग्रेस से विधायक थे तो उस गुट से सामंजस्य बैठाकर, और विजेंद्र जी ओला जो अब सांसद है झुंझुनू से,
उससे सामंजस्य बैठाकर दोनों ग्रुप को लेकर साथ में लेकर, और तीसरी जो कांग्रेस अपन चेयरमैन जी की कांग्रेस मानते हैं, सुमित्रा जी की, तो वो तीसरी कांग्रेस वो थी। तो 2 से उनका सामंजस्य था और चेयरमैन जी से उनका सामंजस्य नहीं था। तो अब क्या है कि चंदेलिया जी जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उनका एक गुट तो वो आउट हो चुका है। कांग्रेस का जो सुमित्रा जी के साथ जो गुट है, चेयरमैन जी के साथ जो गुट है, वो गुट पहले से ही वो आउट है। अब बचा सांसद विजेंद्र जी का गुट। संभावना ऐसी बताई जा रही थी कि शुरुआत में जब बातें चल रही थी तो विजेंद्र जी नाराज़ थे इन प्रधान जी से, और उनका स्टेटमेंट भी, और प्रधान का भी कई बार स्टेटमेंट ऐसा रहा, जैसे अडावता में जब सब्जी मंडी का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय विवादित बयान दे दिया। तो उससे क्या है कि चंदेलिया जी नाराज हो गए, तो उनके जो समर्थन में जो पंचायत समिति सदस्य थे वो वैसे फिर नाराज चलने लगे। तो ये जो विवाद की स्थिति है शुरू से बनी रही है। अब जो गुट सामने आ रहा है तो रोहतास धांगड़ अपन बीजेपी भी नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय उस समय शायद मेरी जहाँ तक जानकारी है तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बीजेपी से उन्होंने नहीं लड़ा था। अभी बीजेपी की सदस्य हैं वो। तो बीजेपी की जो नेतृत्व है वो रोहतास जी धांगड़ कर रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से जो प्रधान का अविश्वास प्रस्ताव बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो विजेंद्र जी कर रहे हैं, जो लोकसभा सांसद हैं। और ये उम्मीद भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल 7 ऐसे मेंबर हैं 21 में से, जो 7 मेंबर कहीं भी नहीं है, किसी भी दल में नहीं है। अच्छा, वो इंडिविजुअली अपने अपने घर पे हैं, या अभी उन्होंने कुछ तय नहीं कर रखा है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज सोमवार को जिला कलेक्टर से मिलने की बात थी। 16 मेंबर जाने की बात थी, लेकिन शायद 16 मेंबर नहीं होने से अभी तक फ़िलहाल वो जिला कलेक्टर से नहीं मिले हैं, ना उन्होंने कोई लेटर दिया है। अब अगली डेट कब वो बताते हैं कि हम कब जिला कलेक्टर से मिलेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सिर्फ कयास के ही बाज़ार गर्म है। ये नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन्होंने कोई अगला कदम उठाया हो। 16 मेंबरों की जो बात कही गई थी वो उनकी तरफ से गलत बात थी, क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग से 14 मेंबर थे। 14 मेंबर्स में से एक मेंबर आउट हो चुका है, उसकी जानकारी हमें है कि वो मेंबर कौन सा आउट हुआ है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि कांग्रेस और बीजेपी, वैसे तो हम अक्सर देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस राजनीतिक तौर पे लड़ाई चुनाव में लड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस के ही प्रधान को हटाने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के 2 ही मेंबर इसमें शामिल हैं, 2 ही मेंबर बीजेपी के, लेकिन बाकी जो कुनबा है वो कांग्रेस का कुनबा है। अभी स्थिति क्या है? अभी आपको क्या लगता है कि 3 दिन से 4 दिन से जो ये उठापटक चल रही है, इसका पटाक्षेप कब तक हो जाएगा? देखिए, उठापटक अभी ये दबाव की राजनीति चल रही है। रोहतास धांगड़, आपको पता है कि आप भी चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, आपको इस बात का पता है कि संख्या बल होती कुछ है, दिखाई कुछ जाती है, ताकि जो लोग ये सोचते हैं कि अविश्वास नहीं आया या आ जाएगा, तो इस जो असमंजस की स्थिति में रहते हैं, जो फैसला नहीं करते हैं, जैसे उनको वोटों को प्रभावित करने की राजनीति होती है। तो उनको ऐसे लगे कि अगर 16 मेंबर उनके पक्ष में है तो क्यों अपन भी चले। तो एक तो ये राजनीति इसमें हो रही है कि उनके पास 14 मेंबर ही, 16 मेंबर नहीं है। दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव शायद गिर जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अब वक्त निकल रहा है, क्योंकि राजनीति में सब टाइमिंग का खेल होता है ना। तो जिस तरीके से सोमवार को आपको अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर से मिलना था, आज आप नहीं मिले हो, ठीक है, तो अब उसमें आप 14 से 13 हो चुके हो, तो हो सकता है 2-3 दिनों में। और दूसरा क्या है कि उनको बचाव के लिए 6 मेंबर की जरूरत है, जो 3 मेंबर तो उनके घर के ही हैं, जो एक अपने झुंझुनू जिले की एक बड़ी राजनीति वो करते हैं, उनके घर के ही 3 मेंबर है। तो 3 मेंबर वो गए, खुद प्रधान हो गई, तो 4 मेंबर तो हो गए। और ऐसी सूचना है कि ओस्टू से जो विनोद जी हैं वो भी शायद उनके पक्ष में है, तो उनको सिर्फ एक मेंबर की जरूरत है। एक मेंबर 16 में से करना कोई बड़ी बात, हाँ, जो इसमें 13 में से करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो बाकी और भी मेंबर हैं, क्योंकि वो अभी किसी खेमे में नहीं गए हैं, तो ये संभावना है वो भी वेट एंड वॉच का ही काम कर रहे हैं, किसके पक्ष में
जाना चाहिए। ऊँट किस करवट बैठता है उस करवट हम फिर फैसला लेंगे। तो वो लोग, और दूसरी बात क्या है कि जिन जिन लोग जो साथ हैं उन लोगों के फ़ोन भी अभी चल रहे हैं। तो जो डीलिंग वाली बात होती है, जो चर्चा वाली बात होती है, जो वो चर्चा भी होगी, दबाव भी राजनीति में चलता है। तो हो सकता है कि कहीं कोई बड़ा फ़ोन आए, उस बड़े फ़ोन के चलते उन पे दबाव बने और दबाव से वो चीज़ें उलट भी हो जाए। क्योंकि रोहतास जी के साथ कौन कौन लोग हैं अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन प्रधान के साथ कौन कौन है ये बिल्कुल क्लियर तस्वीर है। तो प्रधान को है हटाना और भ्रष्टाचार का बहाना अभी पिछले 2-3 दिन से ये चल रहा है। अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। हम भी देखना चाहेंगे, जनता भी देखना चाहेगी। शीघ्र ही हम आपसे वापस मिलेंगे इस मैटर को लेके, क्या हुआ है क्या नहीं, शीघ्र आपको यह जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।